तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मस्त सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए आप मस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमने लिए हैं महा धमाकेदार टेस्ट लिए हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि 2019 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन लिए हैं। जो कि आपको 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसमें आपको अगर इसमें आपका 15 सही हो रहा है, समझिए आपका तैयारी जबरदस्त चल रहा है सब। अगर अदरवाइज आपका 15 सही नहीं हो रहा है तो समझिए आपका तैयारी अभी और करनी चाहिए। जो कि हमने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन प्यारे बच्चों एनालिसिस करके क्वेश्चन लाया ज्योग्राफी का होगा, जिसमें आपके वो 2 या 5 सेकंड आपको टाइमिंग देगा और आप कमेंट में आंसर छापते रहिएगा पहले जो जिसका आंसर जो भी हुआ, और अपना लास्ट में बताइएगा आपका टोटल कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप अगर आप चैनल पर नए जो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर अपने दोस्तों में करें। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि वहाँ धमाकेदार टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई है, बताइए। भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1872, 1881, 1891 या 1901 में। तो पहले बच्चों भारत में जो पहली बार पूर्ण जनगणना जो हुई है पहले बच्चों कब हुआ है, बताइए। बताइए, आप सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए पहले बच्चों, जिसका जो जो कौन सा आता है, ठीक है। जो भी बच्चा 20 का लगाया है वह इसका सही है, ठीक है। इसका बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा बी लेगा उसका सही है। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों की जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र बताइए क्या है। जनसंख्या गुना क्षेत्रफल, जनसंख्या भाग क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल भाग जनसंख्या, फिर बताइए, या जन्म दर में मृत्यु दर घटाने पर। देखिए पहले बच्चों कि जनसंख्या घनत्व निकालने का जो सूत्र होता है पहले बच्चों वो क्या है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व को निकालने का अगर पूछे आपको सूत्र क्या है तो आपका जवाब क्या आएगा। अगर आप जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो वह जनसंख्या घनत्व निकलता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व अगर प्यारे बच्चों इस जगह लगा क्वेश्चन ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, ठीक है। अदरवाइज गलत कीजिएगा। जो अगर प्यारे बच्चों अगर पूछे कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, आप बिहार मारिएगा। कहाँ मारिएगा? बिहार राज्य है, ठीक है। सबसे अधिक है घनत्व। चलिए अगला अगला जी पहले बच्चों, भारत में महान जनसंख्या वृद्धि वर्ष किसे कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, भारत में महान जनसंख्या वृद्धि वर्ष किसे कहा जाता है। 1911, 1921, 1931 या 1941। तो पहले बच्चों भारत में जो महान जनसंख्या वृद्धि वर्ष जो कहा जाता है पहले बच्चों, सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कि क्या आना चाहिए बताइए। तो वह है 1931 वर्ष को महान जनसंख्या वृद्धि वर्ष कहा जाता है, ठीक है। 1931। जो भी बच्चा ऑप्शन सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिए। चलिए अगला अगला अगर प्यारे बच्चों चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जरूर, क्योंकि मुझसे पहले इतना आपके लिए मेहनत प्यारे बच्चों करते तो आपको पता चलता है कि क्लास किसी भी लगाए प्यारे बच्चों। आप जरूर अपना वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जम के शेयर करें और अपना व्हाट्सअप ग्रुप हो चाहे स्टेटस हो सब लगाइए, ठीक है। ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा प्यारे बच्चों। अलग अलग क्वेश्चन है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किससे निर्धारित होती है, बताइए। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किससे निर्धारित होता है। जन्म दर में मृत्यु दर घटाने पर, या प्रवास में जन्म दर घटाने पर, या मृत्यु दर या प्रवास को जोड़ने पर, या जन्म दर या साक्षरता को जोड़ने पर। तो पहले बच्चों जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अगर हम निर्धारित जो हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, अभी तक आपको कमेंट में आंसर चलते रहने पहले, ठीक है। जिसका जो आंसर कमेंट में आता है पहले तो देते रहिए आंसर, जिसका जो इसे ईमानदारी से अपना लास्ट बताइए कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो इसका क्या होगा पहले बच्चों, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर अगर पूछे तो इसका जवाब प्यारे बच्चों होगा वो जन्म दर में अगर मृत्यु दर घटाते हैं वही हम लोग का प्राकृतिक वृद्धि निर्धारित करता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया होगा उसका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि जनसंख्या संरचना में क्या आता है, बताइए। आयु, लिंग, कार्य शक्ति, या इनमें से उपरोक्त में से सभी। तो पहले तो जनसंख्या संरचना में क्या आता है तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों, देखिए सबका कमेंट में आंसर आ गया अभी तक प्यारे बच्चों कि जनसंख्या संरचना में क्या आता है, बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा, वह देखिए आयु भी आता है, लिंग भी आता है, कार्य शक्ति भी आता है, लिंग की उपरोक्त में से सभी आता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा डी लगाया होगा वह जनसंख्या संरचना का सभी तीनों भाग है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा डी लगाया उसका सही है। चलिए अगला अगला है प्यारे बच्चों की भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन आया ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। तो बच्चों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अभी तक आपका कमेंट में आंसर छप जाना चाहिए बच्चों, किस राज्य का है बताइए। वह बिहार राज्य का है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिहार राज्य का। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगा उसका सही है, अदरवाइज ए। प्यारे बच्चों आपको कमेंट में आंसर देने की प्यारे बच्चों की सबसे कम घनत्व किस राज्य में भारत में, बताइए। तो आपको कमेंट में आंसर छपना चाहिए सबसे कम घनत्व वाला राज्य, ठीक है। चलिए अगला भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला
जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान। तो प्यारे बच्चों पूछे अगर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका कमेंट में अभी तक आंसर छप जाना चाहिए। तो वह कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चों यहाँ पर 25 करोड़ आबादी है। ठीक है, 25 करोड़ आबादी है। अगर प्यारे बच्चों पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों वह राजस्थान राज्य है। अगर पूछे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है, वह उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। तो प्यारे बच्चों भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है प्यारे बच्चों, वह सबका आंसर आना प्यारे बच्चों वह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या बढ़ने के बजाय वो घटा है, तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? वह नागालैंड राज्य का जनसंख्या बढ़ने के बजाय वह घटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका मारिएगा डी। अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए अगला। अगला है प्यारे बच्चों की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 5 जून को, 11 जुलाई को, 10 दिसंबर को या 4 अप्रैल को? तो प्यारे बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका कमेंट में आंसर अभी तक छप गया होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो भी बच्चा ऑप्शन बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, अगर पूछे 5 जून को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों बताइए? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की आधार जनगणना वर्ष कहलाता है? बताइए, आधार जनगणना वर्ष कहलाता है 1881, 1901 या 1951 या 2001 ईस्वी में? तो बच्चों आधार अगर जनगणना वर्ष अरे बच्चे पूछे तो ये कई बार एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है 12th का। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े तो आपको कई बार बोर्ड में मुझे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आधार जनगणना वर्ष क्या कहलाता है बच्चों? अभी तक आपका कमेंट में आंसर आया होगा, वह कहलाता है 1901 को हम लोग आधार वर्ष जनगणना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है। चलिए अगला। अगला है प्यारे बच्चों की जनसंख्या वितरण कैसा है बताइए? समान, बहुत समान, असमान, संतुलन। पहले बच्चों जनसंख्या वितरण कैसा होता है बताइए? तो आप सबका आंसर होना चाहिए पहले बच्चों कैसा होता है? वह असमान रहता है। कैसा? असमान। पहले बच्चों अभी तक हमने हिस्ट्री का लिया है, पॉलिटिकल साइंस का लिया है, ज्योग्राफी का ले रहे, लगातार टेस्ट ले रहे हैं हर एक विषय का, यानी कि क्लास 12th आर्ट्स के लिए पेपर वाले के लिए हर एक विषय का टेस्ट ले रहे हैं। जो अगर मेरा वो एक एक टेस्ट का अगर एक एक वीडियो देख रहा है तो उससे बोर्ड एग्जाम में हमें नहीं लगता 2026 बोर्ड एग्जाम में कहीं आपको दिक्कत होगा। यहीं से ऑब्जेक्टिव छपेगा मेरे जो। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव निकाला है, तो इससे आगे नहीं जाएगा फिर जो। अगर आपका स्कोरिंग अच्छा चाहिए, अगर आपका अभी लक्ष्य है 450 के आसपास, ठीक है 400 प्लस का आंकड़ा है, तो आप जरूर मेरा एक एक टेस्ट को दीजिए। आप स्कोरिंग अपना लास्ट कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, आप एग्जाम देके विश्वास नहीं कीजिएगा, एग्जाम देके आइएगा उसके बाद मिलाइएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, यानी कि हमने एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकाले मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों की 0 से लेकर 14 वर्ष का समूह कहलाता है? वृद्धावस्था समूह, निर्भर समूह, कार्यशील समूह या मध्य आयु समूह? तो बच्चों 0 से लेकर 14 वर्ष का समूह कहलाता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? सबका कमेंट में होना चाहिए बच्चों, वो निर्भर समूह कहलाता है। क्या? निर्भर समूह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला। अगला है प्यारे बच्चों कि भारत में प्रवास का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए? नौकरी, गरीबी, विवाह, शिक्षा। तो बच्चों भारत में जो प्रवास का सबसे बड़ा कारण है प्यारे बच्चों वो क्या है? तो आपका जवाब क्या है प्यारे बच्चों बताइए? वह है विवाह। क्या है? विवाह। जो भी ऑप्शन सी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज पूछ रहा क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर भी समझिए। भारत में प्रवास का सबसे बड़ा कारण क्या है? और सबसे बड़ा प्रवास का कारण क्या है? विवाह, एक घर से दूसरे घर जाना। ठीक है, चलिए अगला कि ग्रामीण से शहरी प्रवास किसका किसका उदाहरण है बताइए? ग्रामीण से शहरी प्रवास किसका उदाहरण है? आर आर का उदाहरण है, आर यू का उदाहरण है, यू आर का उदाहरण है या यू यू का उदाहरण है? बच्चों आर का मतलब होता है कि रूरल। क्या होता है? रूरल यानी कि ग्रामीण होता है। ठीक है, ठीक है, रूरल होता है। और यू से अर्बन होता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ग्रामीण और शहरी। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि शहरी ग्रामीण से शहरी प्रवास का किसका उदाहरण है? तो आपका जवाब क्या है पहले बताइए? वह है आर यू का, यानी कि रूरल और अर्बन का है। ठीक है, चलिए ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों की देश के अंदर होने वाला प्रवास कहलाता है? सबका कमेंट में आना चाहिए प्यारे बच्चों। बाह्य प्रवास, अंतर प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या जबरन प्रवास। तो प्यारे बच्चों देश के अंदर होने वाला प्रवास जो कहलाता है प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? वह प्यारे बच्चों कहलाता है अंतर प्रवास कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है। चलिए अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों कि पशु फैक्टर किसकी ओर से संकेत करता है? शहर में आकर्षण, गांव में समस्याएं, शिक्षा, पर्यटक। तो बच्चों पशु फैक्टर जो किसकी ओर संकेत करता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? तो सबका आंसर आना चाहिए बच्चों, वो गांव में समस्याएं को वह दर्शाता है। ठीक है,
यानी कि वो संकेत करता है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कि पुल फैक्टर उदाहरण है बेरोजगारी का, गरीबी का, बेहतर सुविधा का या अकाल का। तो प्यारे बच्चों पुल फैक्टर का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो आपका जवाब क्या क्या प्यारे बच्चों बताइए, वह बेहतर सुविधाएं को हम लोग पुल फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बाह्य प्रवास का अर्थ है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य एक देश से दूसरे देश, या गांव से गांव, या शहर से गांव। तो बच्चों अगर पूछे आपका बाह्य प्रवास का अर्थ क्या होता है, सबका कमेंट बॉक्स आना चाहिए पहले बच्चों। अगर बाह्य प्रवास आपको पूछे तो आपका जवाब क्या आना चाहिए पहले बच्चों, वो होता है एक देश से दूसरे देश में रहना। ठीक है, वही होता है बाह्य प्रवास। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला, आप कमेंट में आंसर पहले बच्चों देते रहिए क्योंकि आपसे कमेंट में वो ईमानदारी आपकी पर्सन रहेगा। ठीक है, जो भी आंसर आपका बाद में कितना टोटल आपका सही वो गिन के लिए किया। ठीक है, अगला, प्रवास का एक प्रमुख परिणाम है ग्रामीण जनसंख्या बढ़ना, शहरी जनसंख्या बढ़ना, जन्म दर बढ़ना या मृत्यु दर बढ़ना। अगर अगर आप ये भी देखा प्यारे बच्चों, आपको कमेंट में आंसर आया होगा कि प्रवास का एक प्रमुख परिणाम क्या है प्यारे बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए, वह शहरी जनसंख्या का बढ़ना प्रवास का एक बहुत बड़ा परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला जो है प्यारे बच्चों, महानगरों में भीड़ का मुख्य कारण है औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, कृषि या पर्वत। तो पहले बच्चों महानगरों में भीड़ का मुख्य कारण है, तो क्या आपका जवाब आ गया पहले बच्चों बताइए, तो वह औद्योगिकरण है। क्या है, औद्योगिकरण। ठीक है, ऑप्शन बी है। औद्योगिकरण मतलब क्या था पहले बच्चों, नए नए मशीनीकरण का खोज हुआ, नए नए औजार का खोज हुआ, तो लोग रहना पसंद शहरों में करने लगा, महानगरों में रहना पसंद करने लगा। ठीक है, अपना काम के रोजगार के लिए। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। बीबीआई लगा लीजिए, आपका 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछ ले कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, रेस्टो ने या मार्क्स ने। तो पहले बच्चों मानव विकास अवधारणा जो किसने दिया, अभी तक आपको कमेंट में आंसर आया होगा प्यारे बच्चों, सबका आना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों, वो क्या दिया था, महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, बताइए किस संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है, बताइए, या ऑर्गेनाइजेशन संगठन द्वारा, आईएमएफ द्वारा, डब्ल्यूएचओ द्वारा, यूएनडीपी द्वारा या यूएनएसको द्वारा। तो पहले बच्चों मानव सूचकांक अगर पूछे तैयार कौन करता है, तो आपका सबका जवाब आना चाहिए पहले बच्चों, वो कौन करता है बताइए, वो करता है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ पहले बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नहीं सॉरी यूएनडीपी करता है पहले। ठीक है, ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर, यूएनडीपी। डब्ल्यूएचओ पहले बच्चों ये हम लोग का व्यापार का। ठीक है, अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि एचडीआई में कितने मुख्य घटक होते हैं, बताइए, 2, 3, 4 या 5। सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, एचडीआई में कितने मुख्य घटक होते हैं, तो बताइए, तो सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। वो कमेंट में अभी तक आंसर छप गया होगा, वह एचडीआई का जो मुख्य घटक होता है वह कितना है, 3 है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है। 3 कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, आय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ठीक है, याद भी रखिएगा। चलिए अगला, अगला है प्यारे बच्चों की एचडीआई की अधिकतम मान है 1, 10 या 100 या 0। तो पहले जो अगर पूछे एचडीआई का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि मानव विकास रिपोर्ट जारी होता है, बताइए, मानव विकास जो रिपोर्ट होता है जारी करता है आईएमएफ द्वारा या यूएनडीपी द्वारा या डब्ल्यूएचओ द्वारा या यूनेस्को द्वारा। तो पहले जो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है पहले जो किसके संस्थान द्वारा, किस संगठन द्वारा जारी करता है, तो सबका आंसर होना चाहिए पहले बच्चों, वह यूएनडीपी द्वारा करता है। किसके द्वारा, यूएनडीपी द्वारा। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है। कई बार बिहार बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है पहले। ठीक है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ है, बताइए, 1990 या 1991 या 1995 या 2000 ईस्वी में। तो बच्चों भारत में जो पहला मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ पहले बच्चों कब हुआ है, बताइए। ये काफ़ी बार 12th एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ है, तो आपका जवाब सब करना चाहिए बच्चों, वह 1995 ईस्वी में जारी हुआ। ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, जो भी बच्चा सी लेगा उसका सही है। अगला, मानव विकास मूल उद्देश्य है, मानव विकास का मूल उद्देश्य है आर्थिक विकास, विकल्प बढ़ाना, साक्षरता बढ़ाना या कृषि उत्पादन। पहले बताइए, मानव विकास का जो मूल उद्देश्य है पहले क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा, बताइए, वो आएगा पहले बच्चों विकल्प को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, अगला है पहले बच्चों कि जीवन प्रत्याशा किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से, आय से, रोजगार से, शिक्षा से। तो बच्चों जीवन प्रत्याशा जो किससे संबंधित है, बताइए, तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों बताइए, वह स्वास्थ्य से। किससे, स्वास्थ्य से। जो भी बच्चा ऑप्शन ए लगा उसका सही है, वह अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, अगला है कि मानव विकास के सूचक सूचक में शामिल है
प्राकृतिक वनस्पति, आय या पर्वत या मृदा। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों सबका आंसर आना चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों मानव विकास के सूचक में शामिल है, तो जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए, वह क्या आएगा बताइए, सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, वह आय आएगा। क्या आएगा? आय। ऑप्शन सूचक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जरूरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी सॉरी प्यारे बच्चों, बी राइट आंसर। अगला अगला जो है प्यारे बच्चों की किसे मानव प्रगति सूचकांक कहते हैं? जीडीपी को, पीसीआई को, एचडीआई को या जीएनपी को। तो किसे मानव प्रगति सूचकांक कहते हैं? सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, वो किसे कहते हैं बताइए, वो एचडीआई को कहते हैं, ठीक है, एचडीआई को कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा सी लेगा उसका सही है। अब प्यारे बच्चों आप कमेंट में बताइए आपका कितना टोटल सही हुआ, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा प्यारे बच्चों कितना आपका सही हुआ। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इसका आपको मिल जाएगा बायो में लिंक, व्हाट्सअप चैनल का, व्हाट्सअप चैनल पर मैसेज करते हैं या इंस्टा पर मैसेज करते हैं, इंस्टा भी दिया हुआ है, ठीक है, आप जाके बायो में चेक कर सकते हैं ठीक है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो, और अब जरूर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत कमेंट का रिप्लाई आपको 10 से 12 मिनट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब अगर आपका कमेंट यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, जवाब मिल रहा है तो आप जरूर इंस्टा पर जाके हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है प्यारे बच्चों। पीडीएफ के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।